नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाज़रीन, आप जब भी कॉल करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। डॉक्टर साहब से मैं एक बात जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये कपड़ों से कहाँ तक स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, कॉटन वगैरह? कॉटन वगैरह की तो बात जो है ना हदीस में नहीं आई, जी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में रेशम के कपड़े के बारे में जिक्र किया है। तो रेशम तो मर्द के लिए हराम है, लेकिन एक साहबी रसूल जिनको खारिश की परेशानी थी, क्योंकि रेशम नरम होता है, उनको खारिश की परेशानी थी, तो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वो हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मुझे खारिश की परेशानी है और दूसरे जो कपड़े हैं उन कपड़ों से मुझे जो है ना परेशानी होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो जो सहाबी थे उनको रेशम के कपड़े पहनने की इजाज़त दी है। यानी कि अज़र है कि अगर किसी को खारिश की परेशानी है, यानी कि जिस्म पर पूरा खारिश हो चुका है, एक्जिमा आ गया है या सोरियासिस अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया है, तो उस वक्त जो है ना आदमी ये जो दूसरे कपड़े हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो तकलीफदा होते हैं। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रेशम के कपड़े पहनने की इजाज़त दी है उस आदमी को जो खारिश की बीमारी में मुब्तला हो। ये एक चीज़ है। इससे हटकर अतिबा इस्लाम ने एक बात ये बताई है कि अभी जो नया जो फैशन ट्रेंड है जींस पैंट्स का जो इस्तेमाल है, तो ये जो इस्तेमाल है ये भी खारिश में डाल सकता है, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है एक अलग किस्म का कपड़ा होता है, नॉर्मल जो कपड़े होते हैं उनसे अलग होता है। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो इनके अंदर जो जरासीम है वो ठीक तरह से बाहर नहीं निकलते और इसी के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि कपड़ा मोटा होता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि वो जो जरासीम जब आपके जिस्म से लगते रहते हैं तो वो खारिश भी पैदा कर सकते हैं। ये चीज़ मेडिकली प्रूव्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना सवाल बताइए। कैंसर की बीमारी कैसी है? जी जी। कैंसर की बीमारी कैसी है? उमर नाम पूछो। आपका नाम बताइए। फातिमा। फातिमा। उम्र कितनी है आपकी? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये कैंसर से मुताल्लिक कुछ जानना चाह रहे हैं। ट्रांसिल से मुताल्लिक उन्होंने सवाल किया था। ये जो गुदूद होते हैं, गुदूद के मुताल्लिक है, तो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी इसके बारे में अर्ज़ कर दिया था कि जिनको ट्रांसिल्स की बीमारी है, ये जो गुदूद बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से बार बार सर्दी वगैरह होती है, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही अल बुखारी के अंदर जो है ना बाज़ाब्ता हदीस में दवा का नाम और उसका इस्तेमाल भी बताया है अपनी उम्मत के लिए। तो जिनको ट्रांसिल्स की परेशानी है, जिनके गुदूद बढ़े हुए हैं, बढ़ते हैं बार बार सर्दी की वजह से और बहुत सारी परेशानियों को आबाज भी होते हैं, तो वो लोग कुश्ते शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अल बुखारी में कुश्ते शीरी का इस्तेमाल ट्रांसिल्स की बीमारी में कैसा किया जाए वो भी बतलाया है कि पत्थर पर उसे रगड़ा जाए पानी डालकर थोड़ा सा, और जब आप रगड़ेंगे तो वो पानी और इसका जो पाउडर है वो मिक्स हो जाएगा और इसको सुबह के अवलीन औकात में जिनको ट्रांसिल्स है उनको चटाया जाए तो माशाल्लाह से वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक करना पड़ेगा, तभी ये जड़ से ख़त्म हो सकते हैं। इफ़ इन केस ऑपरेशन तक बात आ गई है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके रोज़ इस्तेमाल से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप स्किन से मुताल्लिक़ डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं स्किन के लिए जो यूज़ करते हैं वो कहाँ तक सेफ़ है, या फिर कोई सेफ़ तरीका है कोई दूसरे प्रोडक्ट्स का? नहीं, जहाँ तक स्किन के मुताल्लिक़ है हम उस पर तो जो है ना बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि यूरोपियन काउंसिल ने इस बात को बता दिया है कि कॉस्मेटिक्स में जो है ना नुकसानदा चीज़ें भी होती है। कॉस्मेटिक का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदा साबित हो सकता है। फेस क्रीम्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं मार्केट से वो जो है ना मतलब जो है ना ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते, तो वो नुकसानदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना सवाल बताइए। जी, हमारे वालदा का वजन कम करने का है। कितनी एज है आपकी वालदा की? 55 है। 55। वेट कितना है उनका? 55 है। वेट कितना है, वजन कितना है उनका? 110 है। 110 है। ठीक है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मौजू से हटकर सवाल है। 55 केजी और 55 इनकी उम्र है और 110 केजी इनका वेट है, वज़न कम करने के लिए कुछ। जैसा कि मैं नाजरीन से अर्ज़ करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि नाजरीन मौजू से हटकर सवाल ना करें। मौजू से हटकर अगर सवाल है तो मेरी हेल्पलाइन टीवी पर डिस्प्ले होगी, हेल्पलाइन पर मदद लें। जब सवाल आ ही गया है तो मैं शामिल कर लेता हूँ प्रोग्राम में। तो बेरी के शहद का इस्तेमाल मैं अर्ज़ करता आया हूँ, बेरी के शहद का इस्तेमाल करें। उससे हटकर अल दवा फिल बतन के नाम से एक दवा हलाल लेबॉरेटरीज़ में मौजूद है। हलाल लेबॉरेटरीज़ का पता भी आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, उसका ईमेल आईडी और उसका जो हेल्पलाइन नंबर है उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। आप हेल्पलाइन की मदद लें। इससे हटकर आप बेरी के शहद का इस्तेमाल करें और चाय वगैरह जो है वो ना पिए, चाय बिल्कुल बंद कर दें इंशाअल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना सवाल बताइए। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाज़रीन, आप कॉल करते वक्त टीवी का वॉल्यूम कम करें। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइए अपना। हाँ डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। चेहरे पे ना पिंपल आने का निशान चल गया थे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बोलिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? चेहरे पे पिंपल्स के धब्बों के बारे में आपने बीबी ने सवाल किया। नाजरीन, आपसे अर्ज़ करूँगा कि सवाल जब किया जाता है तो आप ये बता दें कि कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, ताकि मैं जवाब दे सकूँ और वो जवाब आपका ही है, ये बात आपको भी पता चले। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये तिब नबवी का नुस्खा है कि वर्स और जैतून का इस्तेमाल करें। वर्स 2 ग्राम ले लें, जैतून का तेल जो है ना एक 10 ग्राम ले लें। इन दोनों वर्स को पीस कर जैतून के तेल में मिलाकर इसको पकाएं। पकाने के बाद इसको वो जो धब्बा है उस पर अप्लाई करें। इंशाअल्लाह 2 से 3 बार इस्तेमाल से वर्स के जो धब्बे हैं बिल्कुल ये जो पिंपल्स के धब्बे हैं वर्स के इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारी बहन है, 1 साल हो गया शादी हो गया, इनको औलाद नहीं है इनको। अच्छा, ठीक है। जी, मैं दीदी बदल से बात कर रही हूँ। ठीक, क्या उम्र है उनकी? 20 है। 20। ठीक है, इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौजू से हटकर अगर आप कुछ डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की हेल्पलाइन हम कंटिन्यूसली स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, उन पर आप सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, शादी होकर 1 साल हो चुका है और ये नहीं, जैसा कि बहन ने बताया है कि हो गया है, इसकी वजूहात क्या है, केस को जब तक डायग्नोज नहीं किया जाएगा, इसकी तहकीकात नहीं की जाएंगी कि मसला क्या है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या नहीं, कोई दूसरे मसाइल है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्पलाइन की मदद लें। हमारे पास गायनिक डॉक्टर मौजूद है जो आपकी जो है ना रहबरी करेंगे। हेल्पलाइन की मदद लेना ही बेहतर है, क्योंकि सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपने ये अर्ज़ नहीं किया। केस को डायग्नोज करना पड़ता है, बाज़ाब्ता की बीमारी है क्या। अगर वो पता चल जाए तो मैं बेशक आपका जवाब दे देता, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बीमारी क्या है। लगता है कि आपने खुद जो ना अब तक नहीं पता कि डायग्नोज नहीं कर पाए कि क्या बीमारी है। तो हेल्पलाइन की मदद ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं वहाँ पर हाजिर खिदमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सवाल के बाद एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे शुगर है। जी जी। हाँ, तो इसको दांत के लिए खाना है, कबाब के लिए खाने से क्या फायदा है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? क्या कबाब चीनी है? नगर से।
मान नगर से। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब और से। मुझे शुगर है जी। अभी बाहर टेस्ट कराई बताई थी कल खाने के बाद। ठीक है। और ना वेट बहुत लूज हो जा रहा। ठीक है। और मैं शुगर के लिए दवाई भी ले रही हूँ। ठीक है। वेट लूज हो रहा। हाँ हाँ। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके। जो आती है छोटी छोटी काली वो खाने से क्या फायदा है आप बताइए प्लीज। ठीक है, और इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड है उसके लिए कोई दवाई बताइए। एक बार फिर से दोहराइए सवाल अपना। छोटी छोटी काली आती ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब मौजूद से टोटली हटकर सवाल है। जैसा कि शुगर के मुतालिक बीबी आपने सवाल किया, इसका जवाब ये है कि इसकी दवा हलाल लेबोरेटरीज में मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और दवा हासिल कर लें। और रही बात काफ चीनी क्या फ़ायदेमंद है, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि प्रोग्राम मौजू बिल्कुल हटकर है। अगर ये जानना चाहते हैं आप किताबें पढ़ें या फिर दवासाज की दुकान पर मालूम करें। ऐसी इंक्वायरीज का जवाब यहाँ पे लाइव पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वक्त हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। उससे हटकर कोई बीमारी है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे भाई ये कहना था कि मेरे वालिद साहब को हिचकी आ रही है और रुक नहीं रही है। एक बार ऐसा हो रही है 2-3 बार आ रही है जिसकी वजह से उनकी सांस रुक रही है। हिचकी पूछ रही हैं आप? उम्र पूछिए। यही जानना था। अच्छा, एज कितनी है आपके वालिद साहब की? हेलो, एज कितनी है आपके वालिद साहब की? एज 48 इयर्स है। 48। सांस भी रुक रही है उसकी वजह से। हालांकि हम लोग इलायची की उनको आंवले का मुरब्बा खिलाया होता है और फिर टैबलेट खिला रहे तब भी कम नहीं हो रही वो। ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। नाजरीन, अब वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम है हमारे खुसूसी प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मौजू है स्किन डिजीज़, जल्द के अमराज से मुताल्लिक़। एक और कॉलर को हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जबलपुर गाजीपुर से बोल रहा हूँ। जी। ये इसके बारे में सवाल था ये डॉक्टर साहब का। जी, आप फिर से दोहराइए एक बार, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, ये लेडीज के बारे में क्या है, ये जो मैंने वाली जो रहता ना जी, वो मैंने वाली 6 मंथ से कम नहीं हो रहा हो। जबकि मैं एक्सरा करा लिया, सब करा लिया, चेकअप कराया, सब कराया जी। वो चीज कम हो रहा है मैंने वाली का स्टार्टिंग में जो रहता है। ठीक है। वो चीज में मैं पूरा चेकअप करा लिया, जाली का चेकअप कराया, सब कराया मैं आपको डॉक्टर साहब का नंबर देना चाहता हूँ। लाइन पर डॉक्टर साहब का हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके डॉक्टर साहब से पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप वो नोट कर लीजिए। डॉक्टर साहब से कुछ जो सामने आ रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। फिर भी आपको ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब हेल्पलाइन पर देंगे। नाजरीन, मैं आपसे फिर एक बार कह दूं कि आप मौजू से हटकर कुछ भी सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो हम बार बार हेल्पलाइन का नंबर स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, उस पर आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल बताइए अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना सवाल बताइए। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, करिए। टीवी का वॉल्यूम कम मैं करो। राजीव कॉलेज से बोल रही हूँ। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब जी, वो कलर सेव होने के लिए और पिंपल्स के ढके जाने के लिए ठीक कुछ बोलना था। उम्र है। बोलो। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? उम्र बोलो। जी, मैं राजीव कॉलेज से बोल रही हूँ। ठीक है, एज कितनी है आपकी? जी, आपकी एज कितनी है? 22। 22। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या है। डॉक्टर साहब, फेयर होने के लिए और पिंपल्स के लिए क्या करें? जैसा कि मैंने कल
रमज़ान मुबारक में हमने इसके ऊपर मुकम्मल 2 दिन का शो किया था। आने वाले शोस में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस पूरे एक्नीस और कलर फेयर का जो मसला है उसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे। ये जो मौजू है ये स्किन डिसीज़ का है और आप जो मौजू बता रही हैं वो स्किन डिसीज़ से हटकर है। तो अगर आप फिर भी इसका जवाब जानना चाहती हैं तो आप हेल्पलाइन पर ही आएँ, क्योंकि हो सकता है अगर मैं आपका जवाब दूं तो उस बीच में जो वाकई में इस बीमारी में परेशान है, जो मौजू है उसको वक्त ना दे पाए। तो बेहतर यही है कि मौजू से हटकर सवाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, सवाल बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? जी देखिए, सवाल मेरा ये है कि चेहरे पे बहुत ज्यादा पूछे आ जा रहे हैं और मेरा नाम शमीम है, मैं हैदराबाद बात से बात कर रही हूँ। जी, उम्र क्या है पूछिए। आपकी एज कितनी है? 50। जी ठीक है, इंशाल्लाह। फुंसी आंगू जा रही है। जी, ये आपका ही प्रॉब्लम है जो आपने सवाल किया, ये आपको ही है प्रॉब्लम पिंपल्स का? जी आपने जो अभी सवाल किया पिंपल्स के बारे में, ये प्रॉब्लम आपको ही है या किसी और को है? नहीं, घर में मेरी बच्ची को भी है। नाम बोलो। ठीक है, उनकी उम्र बोलिए। नाम बताइए, उनकी एज कितनी है और उनका नाम बताइए आप। उनका नाम खुफिया फातिमा है जी और उसकी एज 30 इयर्स है जी, और उनके भी चेहरे पे बहुत सारे प्रोब्लम्स आ गए। 30 ठीक है, 13 30। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि बीबी आपने बहादुरपुरा से सवाल किया आपने मुताल्लिक़ और अपनी साहबजादी के मुताल्लिक़, तो मैं अर्ज़ कर दूं कि अब जो परेशानी है वो क्या है कि मैदे की तबखीर की वजह से भी जो है ना चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो मैं नुस्खा अर्ज़ कर रहा हूँ कि कलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 15 ग्राम, सोयाबीन 5 ग्राम, इनको पीस लें और इसको शहद में शामिल कर लें 100 ग्राम। फिर हर खाने के बाद जो है ना एक टीस्पून जो है आधा चम्मच चाय का जो आधा चम्मच है वो हर खाने के बाद इस्तेमाल कराएं। अगर मैदे की तबखीर का मसला है तो ये बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। इससे हटकर जो है ना आप अंजीर का इस्तेमाल करवाएं, आप दोनों भी करें। अंजीर को रात में भिगो लें और सुबह के अवलीन औक़ात में अंजीर को खा लिया करें। इंशाअल्लाह इससे भी जो है ना इसमें राहत आ जाएगी। जैसे कि आपने अपनी उम्र 50 साल बताई, आपको भी ये प्रॉब्लम बताई, तो ये मैदे की तबखीर का ही नतीजा हो सकता है। और इसका जवाब जो मैंने अर्ज़ किया है वही है। और इसकी एक मुकम्मल दवा हलाल लेबोरेटरीज पर मौजूद है, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर हासिल कर सकती हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे घुटने में गैप आ गया है, मैं चेक कराया था, गैप आ गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें लोहा की कमी होने की वजह से ये तकलीफ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, इंशाल्लाह नाज़रीन, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि जो मौजू है उसी से मुताल्लिक़ आप सवाल करें। मौजू से हटकर अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की हेल्पलाइन हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये घुटनों में गैप आ चुका है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कहना चाहिए? तो जैसा कि भाई ने सवाल किया कि घुटनों में दर्द है और इसका इलाज क्या है, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं इलाज बता देता। इसके बारे में मेरा ख्याल क्या है वो तो मैं अर्ज़ नहीं कर सकता। तो इसका इलाज जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में है कि एक चाय का चमचा शहद और दालचीनी के चकले का पाउडर, उसी चमचे का पाव हिस्सा दोनों को मिलाकर आप सुबह में नहार में उसका इस्तेमाल करें। चाहे लुआब की परेशानी हो या हड्डियों की परेशानी हो या कैल्शियम की परेशानी हो, घुटनों से मुताल्लिक़ कोई भी परेशानी हो तो उसमें इससे बेहतरीन दवा तिब्बा इस्लाम ने नहीं बताई। इससे हटकर आप जैतून के तेल की मालिश घुटनों पर किया करें, वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना मदद देंगे। आपकी जो परेशानी है उसका जवाब यही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बिल्कुल।
मेरी एज 35 इयर्स है, यास्मीन है मेरा नाम। ठीक है। वो वीकनेस बहुत हो गई और मेरे को कैल्शियम की कमी है बोले, तो इस ताल्लुक से पूछना चाह रही थी मैं। ठीक है। क्या हुआ? 35 ईयर्स है, कैल्शियम की कमी है इस वजह से। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रही है? ठीक है, आप इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको एक बार क्लियरली बताइए। बहुत हाथों पैरों में तो दर्द, मैं जब भी दवाखाने बताई तो वीकनेस और कैल्शियम की कमी और खून की भी कमी है, बोल के बताया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब जानते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि उम्र 35 साल बताई, कैल्शियम की कमी और खून की कमी भी आप बता रही थी बहन, तो इसका जवाब तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना, जब आप आए दुनिया में पैदा हुए, तो उस वक्त आपको खून की कमी हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि 7 खजूरें खाएं। तो आपको भी मैं यही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही अर्ज़ करूँगा कि खून की कमी के लिए सुबह के अवलीन औक़ात में 7 खजूरें खा लें और 1 गिलास दूध का आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 8 दिन के अंदर आपका जो खून है वो बढ़ना, बहुत ही हद तक बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे हटकर बहन आपने जैसे कि अर्ज़ किया कि कैल्शियम की कमी है, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो नुस्खा है वो ये है कि 7 जो है ना बादाम जो होते हैं, 7 बादामों को आप रात में भिगो लें और सुबह में बादाम का जो छिलका होता है वो छिलका निकाल दें और इनको पीस कर 1 गिलास दूध में इन्हें पका लें और इसका इस्तेमाल करें। कैल्शियम की कमी तो पूरी हो ही जाएगी। इसके साथ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अगर खून की परेशानी है तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो नुस्खा है, जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान है, इसका इस्तेमाल करें 7 खजूरों का। और ये जो दूध का मैं बता रहा हूँ, पहले 7 खजूरें खा लें, फिर जो जैसे कि मैंने बादाम और दूध को मिलाकर पकाने के लिए अर्ज़ किया है वो आप पी लें। इंशाअल्लाह जो ये 2 भी परेशानियाँ तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़त फ़ैल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाज़रीन, आप कॉल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी सेट का वॉल्यूम कम करो। हेलो, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं सईद अहमद बात कर रहा हूँ शिनबाग से। ठीक है। और मेरे सर से पूरे बाल फैलने के बाद फिर तो खुजाना बहुत होता है, हमेशा मेरी बेटी से खुजाने से रहता हूँ। ठीक है। इसलिए उम्र खुजाने के लिए कोई दवा है क्या? आपकी उम्र बताइए, क्या उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र 60 साल है, मेरा वजन 68 kg है, मेरा हाइट 5.3 इंच है। ठीक ठीक, शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि खुजली होती है, तो यूरोपियन साइंटिस्ट ने सिरके के मुताल्लिक़ ये बताया है कि अगर कोई आदमी जिस्म की कहीं भी जो ना आपके जिल्द की कोई भी परेशानी हो तो उसका बेहतरीन इलाज जो है वो सिरके का इस्तेमाल है। तो खालिस सिरका आपको मैसर होगा मार्केट में, तो खालिस सिरका ले लें और खालिस सिरके को कॉटन से अपने सर पर लगाएं। शुरुआत में जो है ना आपको जलन महसूस होगी, उसके 2-3 दिन इस्तेमाल के बाद से आपकी जो खारिश और खुजली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब सिरके से, अगर मैं सिरके की बात करूंगा तो आपका अगला सवाल ये होगा कि सिरका कौन सा हो। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई भी सिरके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाज़रीन, आप जब भी कॉल करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें। एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भी लाइन गालिबन ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूँगा कि धूप से किस तरह बचना चाहिए? नहीं, अब जल्दी अमराज में से एक मर्ज ये भी है सनबर्न का जिसे कहते हैं। तो जब धूप में निकलते हैं तो पूरे जो है ना ददड़े वगैरह जो है ना रैशेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना शुरू हो जाती हैं, तो वो अलग मर्ज है उससे हटकर। अब जब हम बात करेंगे जैसे कि हमारा उन्वान है सूरियासिस और जिसे चंबल भी कहा जाता है, तो मैं नाज़रीन को ये बात बता दूं कि ये जो बीमारी है वो कोई आम बीमारी नहीं है, यानी कि सूरियासिस सबको नहीं आती।
और जब किसी को आती है तो बआसानी उसका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत दिन तक उसका इलाज करवाना पड़ता है, उसका प्रोसीजर बहुत दिन तक चलता रहता है। यानी कि अगर ये बीमारी ना आए तो ही बेहतर है, खुदा ना खास्ता आए तो ये बीमारी से बचने के लिए जो है ना बहुत दिन तक 3 से 4 महीने तक इसका इलाज करवाना पड़ता है। और एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि जैसा कि हमारा आज का मौजू है सूरियासिस, चंबल और एक्जिमा, तो सूरियासिस के मुतालिक मैं ये बताऊंगा कि सुर्ख किस्म के छोटी छोटी फुंसियाँ जो है ना आपको आएंगी। और आपको ये भी बात बता दूं कि इसका सूरियासिस की जो पसंदीदा जगह है वो पैर, घुटने जो है वो घुटनों के नीचे वाले हिस्से में ही ये ज़्यादातर आते हैं। वैसे तो पूरे जिस्म पर आते हैं, लेकिन घुटनों के नीचे वाला जो हिस्सा है वहीं पर जो है ना ये बीमारी जो सूरियासिस कहते हैं, ये बीमारी उसी जगह को ज़्यादा पसंद करती है और वहीं पर ये बीमारी नमूदार होती है। अब अतिबा इस्लाम ने और मेडिकल साइंस ने यही बताया है कि इसकी वजूहत क्या है कि चेचक का जो इंजेक्शन होता है उसके वजह से, उसको लेने की वजह से भी ये बीमारी जाहिर होती है। ये एक इसकी वजह है, मेडिकल साइंस ने ये बात बताई है। तो पैरों पर जो है ना धब्बे आएंगे आपको सुर्ख, उसके बाद उस पर एक छिलका आएगा जो सफ़ेद कलर का या चांदी के वर्क की तरह उस पर छिलके आएंगे, ये उसकी पहचान है। तो उमूमन ये देखा गया कि जिल्द की कोई भी बीमारी हो उस पर जो है ना वर्क जमते हैं सफ़ेद कलर के। लेकिन इसकी एक और ख़ास चीज़ ये है कि जब आप उस छिलके को वो जो परत होती है उसको आप निकाल लेंगे तो उसके नीचे से खून बहना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे जो है ना खून के खतरात जो है ना वहाँ से नमूदार होंगे। तो यही जो है ना इस बीमारी की पहचान है कि ये सूरियासिस है। अब अतिबा इस्लाम ने इसके बारे में क्या क्या इलाजात बताएं, इंशाअल्लाह मैं प्रोग्राम के आगे इसको अर्ज करूंगा आप सबके लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कॉल करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और नेटवर्क एरिया में रहकर कॉल करें। एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मदपुर से बोल रही हूँ। ठीक है। मेरे वालिद साहब को शुगर बहुत है, उनकी एज 58 है। 58, ठीक। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ बोलिए तो अच्छा रहता। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब जानते हैं। डॉक्टर साहब 58 ईयर्स उनकी एज है शुगर कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि बहन मैंने अर्ज़ कर दिया प्रोग्राम की शुरुआत में ही, जब शुगर के मुताल्लिक़ सवाल आया था तो शुगर पे तो हम एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। उससे हटकर बेरी के शहद का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो शुगर खासी कंट्रोल में आ जाएगी। इससे हटकर मैंने एक जो है ना इसका एक नुस्खा बताया था कि शुगर जिनको इंसुलिन की कमी है, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, लबलबा कमज़ोर हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करने का एक तरीक़ा ये मैंने बताया था कि 1 गिलास पानी ले लें और पहला जो घुट है, सुन्नत तरीक़ा है 3 घुट में पानी पीना है, तो पहला घुट ले लें, 5 मिनट तक उसको अपने मुंह में ही रखें, ताकि अल्लाह ने जो एक कुदरती तौर पर शुगर की दवा हमारे मुंह में रखी है जिसे सलाइवा कहा जाता है, तो सलाइवा उस पानी में अच्छी तरह से मिल जाए और फिर आप उसे निगल लें। तो ऐसे ही दिन में 3 बार करें तो ये भी शुगर जो है ना आपको शुगर को कम करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। इससे हटकर बेरी का शहद आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रही होंगी हलाल लेबोरेटरीज, उसके ईमेल आईडी पर या हमारे हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें तो शुगर की जो दवा है वो हलाल लेबोरेटरीज के पास मौजूद है। ऐसे ही मुझे इत्तलात है, जैसे ही हमने उन्हें कांटेक्ट किया था उन्होंने हमें बताया था, तो जहाँ तक मुझे याद है हलाल लेबोरेटरीज के अंदर शुगर की दवा भी मौजूद है। इंशाअल्लाह उसका इस्तेमाल करें। आप हलाल लेबोरेटरीज को कांटेक्ट करें या हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें, इंशाअल्लाह हम वहाँ पर आपका हाजिर खिदमत होंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, अपना सवाल बताइए। जी हमारे बाल ज़्यादा सफेद हो जा रहे सर के, ठीक है। हमारी आंखों के नीचे भी काले धब्बे भी आ रहे। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 35 साल। तो अपना नाम बताइए। रफी। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद से, जावेद नगर तलाब। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब
बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसका सवाल हम नाज़रीन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मौजू से हटकर अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यूसली स्क्रीन पर हेल्पलाइन का नंबर प्ले कर रहे हैं, आप उस पर कॉल करके सवालात कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा अपना सवाल बताइए। जी, हमारे अम्मी को गुर्दों होती है तो उसके लिए कुछ दवा। एक बार फिर से दोहराइए अपना सवाल। गुर्दों में ये स्टोन है उनको। ठीक है, अपनी वालदा की एज उम्र बताइए, क्या उम्र है उनकी? 45। 45। ठीक है। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? तलाक करते हैं। तो आप कटिए। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से सवाल जानना चाहेंगे। नाजरीन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप हेल्पलाइन पर कॉल करें। अगर मौजू से हटकर कुछ सवाल आपको करना है डॉक्टर साहब से, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे कमर में पैरों में बहुत दर्द होता रहता है। ठीक है उसके बाद से कुछ बोले तो जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं भाई नगर से बात कर रही हूँ। ठीक है, एज क्या है आपकी, उम्र कितनी है? 38 है। 30 है। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि नाज़रीन आप डॉक्टर साहब की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स डॉक्टर साहब हेल्पलाइन पर मौजूद होते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाज़रीन मैं आपको बता दूं, आप कभी भी प्रोग्राम में कॉल कर रहे हों तो अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। एक और कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब अपना सवाल बताइए। जी जी एक मुख्तसर सा सवाल है। जी मेरी उम्र करीब 62-63 साल है। ठीक है। कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो है मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज 47 ईयर 45 साल से वर्जिश करता हूँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। ठीक है। अभी क्या हो रहा है मेरे को थोड़ी ही करता हूँ बहुत दिया मगर मेरे को जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। ठीक ठीक। उसके लिए कोई तिब्बी नुस्खा बता दीजिए। तिब्बी नुस्खा मेरे इंशाल्लाह। को कोई खराब शौक या कोई गंदे आदत वगैरह नहीं है। ठीक है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक। नो एनी बैड हैबिट। अल्लाह के फजल से नमाज पढ़ रहे मुसलमान है, वो तो कोई फर्ज अदा कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना नाम बताइए जनाब। मेरा नाम समरुद्दीन है। समरुद्दीन। खमरुद्दीन। खमरुद्दीन। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब जॉइंट पेन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि खमरुद्दीन साहब ने सवाल किया कि तिब्बी नुस्खा बताएं, तो भिंडी का इस्तेमाल जो है ना खाने में ज़्यादातर भिंडी का इस्तेमाल करें। ये जॉइंट पेन्स के लिए, जिसे फिंगर लेडी कहा जाता है, भिंडी उसका इस्तेमाल करें। ये जॉइंट पेन्स के लिए इससे बेहतर दवा दूसरी कोई नहीं है। इससे हटकर जैतून के तेल की मालिश किया करें। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल किया करें तो आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इससे हटकर गुर्दों में फतरी के मुताल्लिक़ तालाब कट्टे से बहन ने अपनी वालदा के मुताल्लिक़ सवाल किया। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ कर दिया था बहन पिछले प्रोग्राम्स में, खैर ये तो मौजू से हटकर सवाल है लेकिन हम इसको शामिल प्रोग्राम करते हैं कि सुबह के अवलीन औक़ात में 1 गिलास नीम गर्म पानी में असली खालिस शहद जो है वो 2 चमचे डालकर इसका इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुर्दे की जो फतरी है वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होकर जो है ना बाहर आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि शहद जो है वो खालिश शहद हो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इससे हटकर कमर में और पैरों में दर्द के मुताल्लिक़ एक बहन ने सवाल किया। तो प्रोग्राम में ही, इसी प्रोग्राम में मैंने एक नुस्खा अर्ज़ किया था कि आप 7 जो है ना बादाम जो होते हैं, 7 बादाम ले लें, उनको रात में भिगो लें और सुबह में उनके छिलके उतार कर उनको पीस लें और 1 गिलास दूध में उसको आप पका लें और इसको पी लें। इसके इस्तेमाल से ये जो परेशानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मोहतरमा। मेरा नाम मलिका बेगम है। ठीक है। मेरी उम्र 36 साल है। 36 साल। ठीक है 36। और मेरे कान के पर लेफ्ट कान के पर्दे में सुराख है। जी। प्रॉब्लम है। क्या है? कान के पर्दे में सुराख। हाँ ठीक है जी। ठीक है जी हेलो जी 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 मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए।
कान के पट्टे में सुना था, बताइए डॉक्टर के पास इलाज कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि इसका मर्ज़ क्या है। नाज़रीन, आप हेल्पलाइन पर कॉल करके मौजू से हटकर कुछ सवाल आप करना चाहते हैं तो हम हेल्पलाइन का नंबर आपको स्क्रीन पर लगातार दे रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, अपना सवाल बताइए। जी, हमारे वालिद साहब को यहाँ पे गर्दन में दर्द रहता और हाथापांव में दर्द बोलते। ठीक है, एज क्या है इनकी? एज 51 है। 51 है, ठीक है इंशाल्लाह। और एक सवाल था जी जी, मेरे को शुगर बढ़ते उम्र? नॉर्मल होके फिर अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, क्या क्या उम्र है आपकी, क्या एज है आपकी? जी, वालिदा क्या उम्र है उनकी, कितनी एज है? उनकी 40 है। नहीं, आपकी एज कितनी है? आपने कहा ना कि आपको शुगर है, आप अपनी उम्र बताइए। मेरे को नहीं, वालिदा को शुगर है। ठीक है, क्या वालिदा की क्या उम्र है? 40 है। 40। ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे स्किन डिजीज़ के मुताल्लिक़, लेकिन मौजू से हटकर बहुत सवालात आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि मौजू से हटकर आप सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का हेल्पलाइन नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस पर कॉल करके आप इस सवालात के जवाब जान सकते हैं। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं तो स्किन के बारे में कुछ लिखा था। ठीक है, ठीक है। और ये बच्ची को मेरी यहाँ पर चेहरे पे पूरे तिला है, अभी आपसे सारे तिला। ठीक है, क्या उम्र है आपकी बच्ची की? मेरी बच्ची को बस 14 साल है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब, चेहरे पे तिल से मुताल्लिक़ आप इसका जवाब एक और कॉलर लाइन पर हैं, पहले इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन के लिए एक सवाल था। ठीक है, मेरी बहन के पेट में पिंपल्स बहुत है और उनके सर में दर्द बहुत होता। सर में दर्द होता है? खाने के बाद? जी हाँ। ठीक है, कब होता है दर्द? खाने सुबह के के बाद वक्त होता है। या शाम में, या ऐसा कुछ बताइए आप। जी, कब होता है दर्द ये उनको, रात में या दिन उनके में? असर के बाद होता। असर के बाद। ठीक। क्या उम्र है उनकी? और उनकी एज 18 है। 18। ठीक है, और मेरे को अभी वेट लॉस के बारे में पूछना था। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, फेस पर पिंपल्स वगैरह, 18 साल उम्र बताई है उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? लगता तो यही है, जैसा कि इन्होंने बताया कि असर के बाद से होता है। और उमूमन एक चीज़ जो है ना, पेट सर में जो दर्द है, कभी कभी ऐसा होता है कि खाते ही जो है ना कुछ लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसकी वजह मैदे की तबखीर है। वो जो गैसेस आपके मैदे में मौजूद है, वो जब जो है ना मैदा उन्हें कबूल नहीं करता तो वो उन्हें दिमाग की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से दिमाग उसे कबूल नहीं करता। इसी वजह से सर में दर्द जो है ना शुरू हो जाता है। इसे हटकर जैसा कि आपने बताया, तो इसकी दवा आप हलाल लेबॉरेटरीज से हासिल करें, हमारे हेल्पलाइन पर फ़ोन करके इंशाअल्लाह। इससे हटकर बहन, जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि वेट लॉस का नुस्खा आपको चाहिए, वो भी मौजूद से हटकर है, वो भी हेल्पलाइन पर ही आपको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर साहब से अपने सवालात के जवाब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइए अपना। जी, मेरे हाथ से स्किन डिसीज हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रॉब्लम का नाम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? वो गट्ठे जैसा है मेरे हाथ पे। गट्ठे की तरह? ठीक जी, वो spread हो एक गया है या बहुत सारे? पूरे फिंगर पे स्प्रेड हो गया ठीक था। है, एक है या बहुत सारे हैं? कि पहले एक था, अभी 8-10 हो गए हैं। ठीक है, ठीक पूरे है। 10 फिंगर्स पे ठीक है, 8-10 हो गए हैं। ठीक है। उम्र बताइए अपनी, क्या एज है आपकी? जी, मेरी 29 है। 29 एज है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर की सेवा करता हूँ। टोली चौकी से। ठीक है, अपना नाम बताइए भाई। रेहान भाई। रेहान। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि भाई ने अर्ज़ किया कि ये स्किन डिसीज़ नहीं है जनाब रेहान बेग साहब, आप टोली चौकी से बात करें, तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये कोई स्किन डिसीज़ नहीं है, इसे वेंस कहा जाता है।
ये आपके जो है ना जो जिल्द है उसके नीचे पाए जाते हैं। एक जो है ना वेंस की शक्ल में मतलब जो है ना ब्लॉकेज हो जाता है खून में, खून का ब्लॉकेज वहाँ पर रुक जाता है। ये एक अलग बीमारी है, लेकिन मैं फिर भी अर्ज़ कर दूँ इस बीमारी का इलाज हिजामा में है, लेकिन हिजामा खूनी हिजामा नहीं है जिसमें जो ना खून खारिज किया जाता है। इसे वेट कपिंग के थ्रू, ड्राई कपिंग के थ्रू जो है ना इन वेंस को ख़त्म किया जा सकता है। ये बीमारी का इलाज ना तो एलोपैथिक के अंदर मौजूद है और ना ही जो है ना दूसरे किसी मेडिकल सिस्टम में मौजूद है। इसका एक ही इलाज जो मेडिकल साइंस बताती है वो सर्जरी से, सर्जरीज के ज़रिए इन्हें निकाला जाता है। आपको तो माशाअल्लाह जैसा कि आपने अर्ज़ किया सिर्फ 10 है, कुछ लोगों को 60, 70, 80 और जो है ना 100 से भी ज़्यादा वेंस पूरे जिस्म में पाए जाते हैं। ये एक अलग किस्म की बीमारी है, ये कोई स्किन डिसीजेस नहीं है। इसके लिए जो है ना ड्राई कपिंग करना पड़ेगा जैतून के तेल से, उसके बाद ही इसका इलाज मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर साहब से अपने सवालात के जवाब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइए। हाँ, देखिए मेरा बच्चा 21 साल का है। ठीक है। तो उसके बाल सफेद हो रहे हैं, पहले थोड़े से बाल के बाद ज्यादा दिखने लगे थे बाल उसके। कल है सफेदी आ गई बालों पर, बालों में। 21 ईयर्स का है बच्चा। ठीक बोल लो। तो उसके लिए कुछ इसमें है तो आगे बताइए। ठीक है इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि कल का हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हेयर डिसीज़ेस के बारे में होगा। आप अपना सवाल कल शामिल कर सकते हैं, इसका जवाब इंशाल्लाह कल दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज़। हेलो जी सवाल बताइए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी लड़की है, जी 20 साल की है मेरी लड़की। ठीक है। खबर का नाम है उनका। ठीक है। पूरे बॉडी पे धब्बे से आगे सुर्ख है क्या? ठीक है। किस तरह के धब्बे हैं लाल ये? धब्बे है क्या? ये ब्लैक तरह के धब्बे हैं। ठीक है। और उनको सिर में बहुत दर्द होता है ठीक है। और कलेजे में भी बहुत दर्द होता है उनके बोलते हैं। उम्र क्या है, एज कितनी है उनकी? 20 ठीक है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बताया कि काले धब्बे आते हैं, तो बीबी आपने ये नहीं बताया कि जो है ना वो जो धब्बे हैं वो क्या पहले सुर्ख होकर फिर काले होते हैं या नहीं होते हैं। थोड़ा सा आप इसको बता देती तो मैं केस जो है वो डायग्नोस कर सकता था। तो जैसा कि तिब्बा इस्लाम ने बताया बीबी, तो आप सिरका, खालिस सिरके का महलूल जो है वो खालिस सिरका कॉटन के साथ जो है ना वो जो धब्बे हैं उन पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मेरा ख्याल है इसी से वो जो है ना चले जाएंगे। अगर नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन पर मदद लें। इंशाअल्लाह ताला केस को डायग्नोस किया जाएगा, उसके बाद ही इसका सही जवाब दिया जा सकता है। तब तक आप जैसा कि मैंने अर्ज़ किया सिरके का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। नाज़रीन, मैं आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब भी कॉल करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल बताइए। सर मेरी लड़की की उम्र 16 साल है। ठीक है। उनकी आंखों में अंजनी बहुत हो जाती है। जी एक बार फिर से दोहराइए अपना सवाल। आंख में अंजनी हो जाती है, अंजनी ठीक है। बार-बार होते रहती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। ऑपरेशन करके निकालने भी लगाए, फिर होते रहती है। ठीक है। और सर में दांत है, दांत। जी अच्छा। जी अच्छा। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानेंगे। नाजरीन, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि मौजू से हटकर अगर आप डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। हेल्पलाइन का नंबर हम स्क्रीन पर बार बार प्ले कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल बताइए। जी वालेकुम मैं अस्सलाम। खलापी से बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे 10-15 साल से ऑपरेशन की सफेद धब्बा है जो बहुत पहला तकवा भी कर रहा है। जी एक बार फिर से दोहराइए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं? देखिए होठ के नीचे 1 इंच का और चौड़ा में आधा इंच का सीधा होता
है। ठीक है, तो उसके लिए 10-15 साल से है, वो कभी नहीं हो रहा, कितने इलाज किए मुझे ना, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नुस्खा हो तो बताइए। ठीक है। क्या क्या उम्र है आपकी? जी 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके सवाल कर सकते हैं। एक और कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अपना सवाल बताइए। जी मेरे को मानना है कि आप साइनस की कैफियत है और जी आप अपना सवाल फिर से एक बार दोहराइए, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है हम तक। कब्ज़, कब्ज़ की शिकायत कर रहे हैं आप? कब्ज़ है आपको? कब्ज़, ठीक है। क्या उम्र है आपकी? उम्र बताइए। 45? 27। अच्छा 27। इंशाल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? ख़ब्ज़ के मुतालिक जैसे आपने सवाल किया, ख़ब्ज़ को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और अतिबा इस्लाम ने इसको उम्मुल अमराज का नाम दिया है, यानी कि हर बीमारी की वजह क़ब्ज़ ही होता है। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि सर पकड़ लेता है वगैरह वगैरह, ये जो है ना क़ब्ज़ की प्रॉब्लम है जो एसिडिटी से शुरू होकर आगे आगे बढ़ती है। तो इसका इलाज जो है ना बहुत दिनों तक करना पड़ेगा। अंजीर को 3 अंजीर को रोज़ रात में आप भिगो लें और सुबह के अवलीन औक़ात में इसको खा लें। तकरीबन 2 महीने तक आपको खाना पड़ेगा। इस बीच में अगर आपको परेशानी है, यानी कि अब नए नए जो है ना वसवसे दिमाग में आएंगे कि भाई जैसे ही अंजीर खाना इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया, अब जो है ना आपको लगेगा कि बॉडी में गर्मी बढ़ गई है, सरद गर्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया है। तो ऐसी ये बातें कुछ जो है ना नहीं होती। ये दरअसल आपके जिस्म की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है, क़ब्ज़ को वो धीरे धीरे ख़त्म करता है। तो ऐसे कोई ख्यालात दिल में लाकर जो है ना इसे रोके नहीं, तो ही इसका जो है ना इलाज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना सवाल बताइए। जी जी मेरे कमर में और हाथों में बहुत तकलीफ है मेरे। ठीक है। क्या क्या उम्र है आपकी? अपनी उम्र बताइए, क्या उम्र है आप? डॉक्टर साहब सोरियासिस के मुताल्लिक़ आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, आज का जो मौजू है वो सोरियासिस है। सोरियासिस से जो लोग परेशान हैं उनके लिए जो इलाज है, क्योंकि प्रोग्राम अख्ताम की तरफ है, मैं अर्ज़ कर दूं कि कुश्ता शीरी 50 ग्राम, हुब्बे इरशाद 13 ग्राम, सना मक्की 13 ग्राम और ख़ालिस आधा लीटर सिरके में इसको डालकर उबाल लें 10 मिनट तक। इसके बाद इन्हें 1 दिन तक आपको रखना है। उसके बाद सोरियासिस जो बीमारी है वो वाली जो जगह है इसके ऊपर इसको लगाएं। सुबह और शाम के अवलीन औक़ात में जो है ना, सुबह में लगाएं, सुबह के अवलीन औक़ात में और शाम में लगाएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 2 हफ्ते में ये जो आपके जो जगह है सोरियासिस वाली, वो जो ज़ख़म है वो सूखना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो सूखना शुरू हो जाएगा। इससे हटकर मशरूम जो है ना, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुस्खा है, मशरूम के पाउडर जो है ना आपको मिल जाएगा। मशरूम का पाउडर सुबह नाश्ते के बाद और शाम के खाने के बाद पाव चमचा मशरूम का पाउडर आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मगर इसका इस्तेमाल 3 से 4 महीने करना होगा, तभी ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। अब जो अभी आपके जिस्म पर नमूदार हो चुका है उसके लिए जो मैंने अर्ज़ किया नुस्खा, कुश्ता शीरी 50 ग्राम, हुब्बे इरशाद 13 ग्राम, सना मक्की 13 ग्राम, ख़ालिस आधा लीटर सिरके में इन्हें डालकर 10 मिनट उबाल लें, 1 दिन इसे रहने दें और सिर्फ उसके बाद सिरका, सिर्फ और सिर्फ सिरका कॉटन के साथ वो जो जगह है उस पर लगाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो सूखना शुरू हो जाएंगे और सोरियासिस की जो बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर साहब से अपने सवाल के जवाब। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल बताइए भाई।
और लोग हाथ की भी सिखा देता ठीक। और तो हाथ की भी सिखाता ने नाबिना हो जरा आसान सा कुछ दवा बताइए बोलिए। और जुम्मे के दिन मुफ्ती साहब का प्रोग्राम रखिए दिन, बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम अब इख्तितामी मराहिल में है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने अर्ज़ किया है, दिल के अमराज है कुछ आप बता रहे थे, बेहतर होता कि आप हेल्पलाइन पर मेरी मदद ले लेते। इससे हटकर जो दर्द के मुतालिक आपने सवाल किया है, तो नीम गरम जैतून के तेल से उस जगह की मालिश करें, इंशाअल्लाह ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल वो जो दर्द है नीम गरम जैतून के तेल से बिल्कुल इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं आपसे एक बार फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के हेल्पलाइन पर कीजिए, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होने का वक्त आ गया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन, अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल हम एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।